हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आर्यन श्रीवास्तव और इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एलआर सर्किट्स के बारे में। एलआर सर्किट हमारा एक इंडक्टर है और दूसरा रेजिस्टेंस है। तो सपोज अगर कोई इंडक्टर कनेक्टेड है रेजिस्टेंस R से थ्रू अ बैटरी, किसी बैटरी से कनेक्टेड है, ये हमारा स्विच है S। तो हम पहला देखेंगे, इसका पहला केस देखेंगे ग्रोथ ऑफ करंट। तो यहाँ पे करंट का ग्रोथ कैसे होगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, इंडक्टर का काम क्या होता है। जैसे रेजिस्टेंस का काम होता है करंट को अपोज करना, वैसे ही इंडक्टर का काम भी होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट को अपोज करना। तो इन शॉर्ट इंडक्टर भी हमारा करंट को अपोज कर रहा है। तो अगर ये L कोई सर्किट है, नोट बना के लिख सकते हैं, और इस पे I करंट फ्लो हो रहा है, तो इस पे EMF इंड्यूस होगा -L di/dt। मतलब इस सर्किट को हम रिप्लेस कर सकते हैं। अगर करंट इधर है तो इसकी वजह से EMF इस डायरेक्शन में आना चाहिए, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ करंट। ये हमारा सर्किट आएगा। रेजिस्टर भी हमारा सेम करंट को अपोज करता है। इंडक्टर अपोजेस चेंज इन करंट। तो देखते हैं, अगर हम इस स्विच को क्लोज कर दें, व्हेन S इज क्लोज्ड, जब हमने S को क्लोज किया तो मान लो t इक्वल टू 0 पे क्लोज किया। अब t इक्वल टू 0 पे इस पे करंट, हमारा करंट के चेंज को अपोज कर रहा है। तो t इक्वल टू 0 पे जो भी करंट फ्लो हुई, t इक्वल टू 0 पे जो भी करंट फ्लो हुई, अब इसमें अचानक से करंट I0 नहीं होगा क्योंकि इस चेंज को अपोज करेगा। स्टार्टिंग में पहले 0 करंट थी, 0 से धीरे धीरे बढ़ेगा, तो इंस्टेंटेनियसली t इक्वल टू 0 पे करंट हमारा इंडक्टर में 0 ही रहेगा। करंट इन इंडक्टर 0 ही रहेगा। मतलब इंडक्टर हमारा कैसा बिहेव कर रहा है, ये ओपन सर्किट की तरह। तो यहां पे लिख सकते हैं इंडक्टर बिहेव एज ओपन सर्किट। अब किसी t टाइम पे देखेंगे हम, t टाइम पे अब जैसे ही हम अगर t इक्वल टू 0 पे स्विच को क्लोज करेंगे तो जो भी सपोज हमारा I0 करंट फ्लो होता है, इंडक्टर में स्टार्टिंग में करंट कैसा था 0। तो अब इंडक्टर में करंट हमारा इंस्टेंटेनियसली चेंज नहीं होगा, तो इंडक्टर में करंट अभी भी 0 रहेगा, धीरे धीरे इंक्रीज करेगा या धीरे धीरे इस करंट को अपोज करेगा। तो इंडक्टर हमारा ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा t इक्वल टू 0 पे। नेक्स्ट देखेंगे कि t इक्वल टू t टाइम पे कितना आएगा करंट। तो सपोज एट एनी टाइम t, सपोज हमारा करंट I फ्लो हो रहा है, तो I करंट फ्लो हो रहा है इस सर्किट के थ्रू।
L और ये R। इसका EMF ले लेते हैं E, बैटरी का। यहाँ पे हम किरचॉफ्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं कि क्या आएगा, ये लूप कंसीडर किया, E यहाँ पे -LdI/dt -IR इक्वल टू 0। ये आ गया हमारा। हमने क्या अप्लाई किया, KVL, अप्लाइंग KVL। तो E आ गया हमारे पास LdI/dt +IR। या फिर हमें करंट को टाइम के साथ फाइंड करना है, करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं E - IR इक्वल टू LdI/dt। ये आ गई हमारे पास इक्वेशन, इसको नोट कर सकते हैं। अब हमें दिख रहा है कि अगर हम dt को लेफ्ट हैंड साइड भेज दें और di को उसी साइड रहने दें, तो E - IR dt, यहाँ पे हमारा I वाला टर्म है तो I वाला टर्म I की तरफ, तो dt इक्वल टू LdI/E - IR ये आ जाएगा। तो हम देख रहे हैं 0 से t टाइम में करंट कितना इंक्रीज हो चुका है, 0 से I तक। dt कितना आ जाएगा, 0 से t है तो t आ जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा, 1/x है, x के फॉर्म में है, ये आएगा हमारे पास, l हमारा बाहर आ जाएगा, ये बचेगा ln E - IR अपॉन इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा, -R। लिमिट्स पुट करनी पड़ेंगी 0 से I। लिमिट्स हमने पुट कर दी 0 से I। तो देखते हैं, ये -R आ गया, -RT/L, ये हो गया ln, अपर लिमिट I है तो ln E - IR माइनस लोअर लिमिट I की जगह 0 पुट कर देंगे, क्या बचेगा, E हमारे पास log A माइनस log B, ये कितना आ जाएगा, ln A/B -RT/L। L हमारा कैपिटल L है, ln अगर इधर भेजेंगे तो कितना आ जाएगा, E पावर -RT/L, ये हो गया E/E1 -IR/E, ये लिख सकते हैं, इसको नोट कर सकते हैं पॉज करके। तो यहां से हमें दिख रहा है कि करंट को हम क्या लिख सकते हैं, IR/E इक्वल टू 1 - E⁻RT/L। I इक्वल टू E/R 1 - E⁻RT/L, ये आएगा हमारे पास। अब ये जो E/R है ये कब होगा, ये तो आ गई हमारे पास इक्वेशन करंट की विथ टाइम के साथ। अब देखते हैं एट t इक्वल टू इन्फिनिटी, t इक्वल टू इन्फिनिटी पे ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि E⁻∞ 0 आ जाएगा। तो एट t इक्वल टू इन्फिनिटी I इक्वल टू E/R, और यही करंट क्या है, ये माइनस वाली वैल्यू क्या हो गई है, 0 हो गई है, मिनिमम हो गई है, तो ये करंट क्या होगा, मैक्सिमम। तो ये है हमारा I max, इसी को हम बोलेंगे I0। तो I इक्वल टू I0 1 - E⁻RT/L, इसको RT/
एल, अब हम एक टर्म और डिफाइन करेंगे, टाउ इक्वल टू एल अपॉन आर। इस टाउ को हमने बोला है टाइम कांस्टेंट, इस टाउ को हमने बोल दिया है। तो ये वाला इक्वेशन हमारा क्या रिड्यूस हो जाएगा, I इक्वल टू आई नॉट 1 माइनस ई पावर माइनस एल बाई आर था हमारे पास टाउ माइनस टी बाई टाउ। इसको हमें याद रखना है, यही हमारा ग्रोथ ऑफ करंट इन एलआर सर्किट की इक्वेशन। यहाँ पे अगर t इक्वल टू 0 रखेंगे तो e पावर 0 1 आएगा, 1 माइनस 1 0, तो करंट कितना आ रहा है 0। वही हमारा पहला हमने देखा था, इसको नोट कर सकते हैं पॉज करके। तो ग्रोथ ऑफ करंट की इक्वेशन आ गई हमारे पास, I इक्वल टू आई नॉट 1 माइनस ई पावर माइनस टी बाई टाउ। और एट t इक्वल टू इन्फिनिटी पे करंट हमारा क्या है, मैक्सिमम है या फिर आई नॉट है। मतलब जो हमारे पास एलआर सर्किट है, ये मैक्सिमम करंट कितना आया था, E अपॉन आर। सर्किट हमारा ये था सर्किट। तो ये कैसा बिहेव कर रहा है एट t इक्वल टू इन्फिनिटी पर, L का कोई भी इफेक्ट नहीं है, E अपॉन आर, मतलब शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव कर रहा है। ये हमारा कैसा बिहेव कर रहा है, शॉर्ट सर्किट। एट t इक्वल टू इन्फिनिटी इंडक्टर बिहेव एज शॉर्ट सर्किट। इसको नोट कर सकते हैं, दोनों हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट है। किसी t टाइम पे क्या होगा स्टेडी स्टेट में, या फिर t इक्वल टू इन्फिनिटी पर क्या होगा, वो हमारा आ चुका है। नेक्स्ट देखते हैं, इसका ग्राफ अगर बनाएं, इसका अगर ग्राफ देखेंगे तो हमें ग्राफ देखना है करंट और टाइम के साथ। तो जब करंट हमारा ज़ीरो है, जब टाइम ज़ीरो है तो करंट कितना आ रहा, ज़ीरो। जब टाइम ज़ीरो है तो करंट e पावर 0 1 आएगा, तो करंट ज़ीरो। और फिर हमारा एक स्टेडी स्टेट था, या फिर जब हमारा करंट किसके बराबर हुआ, टाइम किसके बराबर हुआ। सपोज एक काम करते हैं, t इक्वल टू टाउ पे देखते हैं। एट t इक्वल टू टाउ हमारा करंट कितना आएगा, आई नॉट 1 माइनस ई पावर माइनस टाउ बाई टाउ। टाउ से टाउ कैंसिल हो जाएगा, I इक्वल टू आई नॉट 1 माइनस ई पावर माइनस 1। ये आएगा हमारे पास 1 माइनस ई पावर माइनस 1। ये आ जाएगा आई नॉट 1 माइनस 1 बाई ई, तो आई नॉट 1 माइनस 1 अपॉन 2.71 होता है हमारा ई का वैल्यू। तो इसको सॉल्व करेंगे, 2.71 माइनस 1, ये आएगा 1.71 अपॉन 2.71 आई नॉट। तो ये जो करंट है ये एक्चुअल में आता है 63% ऑफ आई नॉट। इसकी वैल्यू आएगी 0.63 के अप्रॉक्स आई नॉट।
तो इसको हम लिख सकते हैं 63% ऑफ आई नॉट। तो टी इक्वल टू टाउ पे क्या हो गया है, हमारा जो करंट है वो कितना हो गया है 0.63 आई नॉट, या फिर 63% ऑफ आई नॉट। अगर t इक्वल टू 2 टाउ पर देखते, t इक्वल टू 2 टाउ पर अगर देखते तो ई स्क्वायर आता, ई स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास नीचे वाली वैल्यू बढ़ जाती, अगर ये वैल्यू बढ़ रही है तो ये वैल्यू कम हो जाएगी, तो करंट हमारा इंक्रीज कर रहा है। तो करंट तो हमारा इंक्रीज कर रहा है, वो हमें क्लियर है। अब t इक्वल टू इन्फिनिटी पे क्या हो गया था हमारे पास, t इक्वल टू इन्फिनिटी पे करंट हो गया था हमारा आई नॉट। तो t इक्वल टू इन्फिनिटी पे करंट हमारा आई नॉट हो गया था, और हमारा स्टेडी स्टेट इसी को कहा जाता है। तो ये ग्राफ हमारा ई के साथ वेरी कर रहा है, इसलिए हमें ऐसा कुछ ग्राफ मिलेगा। इसको नोट कर सकते हैं पॉज करके। नेक्स्ट हम देखते हैं इसी में डिके ऑफ करंट। अब डिके ऑफ करंट मतलब सपोज ये इंडक्टर था, ये रेजिस्टेंस R, और ये हमारा सपोज बैटरी है। ये हमारा कोई वायर है। स्टार्टिंग में क्या था, स्टार्टिंग में इनिशियली हमारे सर्किट में सपोज आई करंट फ्लो हो रहा था। सपोज ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, ये हमारा स्विच एस है। स्टार्टिंग में हमारा एस स्विच एस इज कनेक्टेड विथ बी। ये स्विच एस हमारा बी से कनेक्टेड है। तो मान लेते हैं आई नॉट करंट फ्लो हो रहा है, स्टेडी करंट आई नॉट फ्लोज। जब हमारा ये कनेक्टेड था तो थोड़ी देर बाद हमने देखा कि आई नॉट करंट फ्लो हो रहा, हमने ऐसा मान लिया। अब हमने क्या किया, एट t इक्वल टू 0, मतलब t इक्वल टू 0 हम वो टाइम लेंगे जब हमने इस स्विच को a के साथ कनेक्ट कर दिया। S इज कनेक्टेड विद a। t इक्वल टू 0 वो टाइम लिया जब हमने इसको a के साथ कनेक्ट कर दिया। तो हमारा सर्किट कैसा बन जाएगा, ये हमारा A, ये हमारा सर्किट कंप्लीट हो गया है। अब क्या काम आता है, इंडक्टर में पहले करंट कितना फ्लो हो रहा था, I। इंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा था I हमारा, इसको लिख लेते हैं I। जैसे ही हमने t इक्वल टू 0 पे इस स्विच को A के साथ कनेक्ट किया तो इंडक्टर में करंट अपोज करेगा। जैसे ही हमने इंडक्टर को कनेक्ट किया तो यहाँ पे करंट धीरे धीरे क्या होना चालू हो जाएगा,
कम होना चालू हो जाएगा। यहाँ पे t टाइम पे क्या था, करंट हमारा धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा था, तो इंडक्टर इस करंट को अपोज कर रहा था और हमारा करंट इसने कितना करंट, अब एक टाइम पे I करंट फ्लो होने लगा। अब I करंट फ्लो हो रहा है, अब t इक्वल टू 0 पे करंट सप्लाई तो है नहीं, तो यही I करंट हमारा क्या रहेगा, अचानक से चेंज नहीं होगा। एट t इक्वल टू 0 करंट थ्रू L does not change instantaneously, करंट हमारा तुरंत नहीं चेंज होगा, मेंटेन रहेगा कितना, अभी भी कितना करंट फ्लो होगा, I करंट। तो यहाँ पे अगर हम किरचॉफ्स लॉ अप्लाई करें तो माइनस एल डी आई बाई डी टी माइनस आई आर इक्वल टू 0, ये आएगा हमारा अप्लाइंग KVL। अब ये हो गया हमारे पास माइनस एल डी आई बाई डी टी इक्वल टू आई आर। फिर से हमें वही काम करना है, I वाला टर्म एक तरफ, dt वाला टर्म एक तरफ। इसको पॉज करके नोट कर सकते हैं। तो माइनस एल डी आई हमारा नीचे आ जाएगा, डी आई ये हो गया हमारे पास R बाई एल माइनस का डी टी, ये आएगी हमारे पास गवर्निंग इक्वेशन। t हमारा किससे स्टार्ट हो रहा, 0 से t टाइम तक। अब हम देख रहे हैं करंट हमारा I से, करंट हमारा हमने क्या माना था, इनिशियली I नॉट करंट फ्लो हो रहा था, तो I नॉट मांग लेते हैं, I नॉट से I तक, I नॉट से I तक जाने के लिए कितना टाइम लगा वो हमें फाइंड करना है। यहाँ पे हमने I डिफाइन किया है ताकि हम यहाँ पे इक्वेशन फाइंड कर सकें। यहाँ पे हम लिख सकते हैं I नॉट के टर्म्स में, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा, ये हो जाएगा ln I नॉट से I माइनस R बाई एल डी टी, ये क्या हो जाएगा ln अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अपॉन में आ जाएगा माइनस R बाई एल डी टी। स्टार्टिंग में हमारा करंट 0 नहीं था, कुछ करंट फ्लो हो रहा है, उसी को हमने I नॉट ले लिया है। ln उधर जाएगा, कितना हो जाएगा, ये भी हमारा इंटीग्रेट होके हो जाएगा आर टी अपॉन एल ई पावर माइनस टाउ को अगर ले ले एल अपॉन आर तो ये हो जाएगा माइनस टी अपॉन टाउ ई पावर माइनस टी बाई टाउ, टी अपॉन टाउ हो जाएगा। अगर ई में नेक्स्ट स्टेप में लिख देते हैं, ln हमारा इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा ई पावर माइनस टी अपॉन टाउ आई अपॉन आई नॉट, तो यहाँ से आई हमारा कितना आ गया आई नॉट ई पावर माइनस टी बाई टाउ। तो करंट हमारा एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर रहा है इस वाली इक्वेशन से, टाइम के साथ साथ करंट हमारा एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर रहा है, आई नॉट इंटू ई पावर माइनस टी अपॉन टाउ। अब हम इसका भी ग्राफ बनाएंगे। हमारे पास इक्वेशन आया था I इक्वल टू आई नॉट ई पावर माइनस टी बाई टाउ, इसी को हमने बोला है डिके ऑफ करंट, डिके ऑफ करंट इन LR सर्किट। इसका ग्राफ देखेंगे,
ये हमारा आई, ये हमारा टाइम। जब टाइम हमारा 0 है, ई पावर 0 क्या आएगा, 1 आ जाएगा। तो करंट कितना है, आई नॉट। तो इनिशियली हमारा करंट था आई नॉट। टी इक्वल टू टाउ पे क्या होगा, पुट करते हैं, एट टी इक्वल टू टाउ पुट करते हैं आई इक्वल टू आई नॉट ई पावर माइनस टाउ बाई टाउ। ये हो जाएगा आई नॉट अपॉन ई। तो ये आएगा हमारे पास 0.37 ऑफ आई नॉट, मतलब 37% ऑफ आई नॉट। तो करंट की वैल्यू कितना हो गई है, आई नॉट का 37% हो गया, मतलब करंट हमारा कम हो गया है। आई नॉट का 37% बचा है। टी इक्वल टू 0 पे ज़्यादा करंट था, और अब हमारा एट टी इक्वल टू इन्फिनिटी पे ई पावर माइनस इन्फिनिटी, ई पावर माइनस इन्फिनिटी क्या आएगा, करंट इक्वल टू आई नॉट ई पावर माइनस इन्फिनिटी, तो आई नॉट अपॉन ई पावर इन्फिनिटी। तो समथिंग अपॉन इन्फिनिटी आएगा, करंट हो जाएगा 0। मतलब जब हमारा टाइम इनफाइनाइट हो रहा है तो ये करंट कैसा अप्रोच कर रहा है, ग्राफ हमारा ऐसा कुछ आएगा। t इक्वल टू 0 पे, यहाँ पे t इक्वल टू इन्फिनिटी पे 0 की तरफ अप्रोच हो रहा है, 0 की तरफ अप्रोच हो रहा है। यहाँ पे हमारा कितना हो गया करंट, 0.37 आई नॉट। तो ये हमारा ग्राफ भी देख लिया, ये है डीके ऑफ करंट का, वो हमारा क्या था, ग्रोथ ऑफ करंट का ग्राफ। तो ये वाली इक्वेशन हमें याद रखनी है। किसी टी टाइम में क्या होगा, क्वेश्चन देखते हैं। क्या गिवन है, हमें टी बाई टाउ फाइंड करना है जब हमारा करंट एलआर सर्किट में कितना हो जाए, 90% ऑफ स्टेडी वैल्यू। तो पहला हम देखेंगे तो करंट कितना हो जाए, 99% ऑफ, हम करंट को क्या लेते थे स्टेडी स्टेट में, आई नॉट। मतलब स्टेडी स्टेट यहाँ पे क्या है, मैक्सिमम करंट जो हमारा ई बाई आर आया था। यहाँ पे करंट बिल्ड हो रही है, बिल्ड हो रही मतलब ग्रोथ ऑफ करंट है आई नॉट 1 माइनस ई पावर माइनस टी अपॉन टाउ। इसी टी अपॉन टाउ की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ये कितना है 99%, तो 99 अपॉन 100 आई नॉट इक्वल टू आई नॉट 1 माइनस ई पावर माइनस टी अपॉन टाउ। आई नॉट से आई नॉट कैंसिल, ये कितना आ गया 0.99, 0.99 इक्वल टू 1 माइनस ई पावर माइनस टी अपॉन टाउ। नंबर्स एक तरफ और वेरिएबल एक तरफ, ई पावर माइनस टी अपॉन टाउ इक्वल टू 1 माइनस 0.99, 1 माइनस 0.99। ये कितना आ गया हमारे पास, ये हमारा पहला है, हमने 99% वाला लिया है तो 99% वाला ही लिखते हैं। पहला वाला हमारा 90% है, खुद से कर सकते हैं, सेम प्रोसेस है। 0 पॉइंट कितना आ जाएगा 0.01 ई पावर माइनस टी अपॉन टाउ। ई अगर इधर जाएगा तो दोनों साइड में हम क्या कर लें, अगर लॉग ले लें, ई पावर माइनस टी अपॉन टाउ ln 0.01, ये हो जाएगा, पावर हमारा बाहर आ जाएगा, ये आएगा हमारे पास ln 1/100, पॉइंट हटाएंगे नीचे 2 0 आ जाएंगे।
माइनस टी बाई टाउ ln 1 माइनस ln 100 को क्या लिख सकते हैं 10 स्क्वायर a अपॉन बी लॉग a माइनस लॉग b। पहले इतना नोट कर सकते हैं हम, ये दोनों 99.99% का खुद से ही कर सकते हैं, सबका प्रोसेस सेम है। हमें t बाई टाउ फाइंड करना है, तो माइनस टी बाई टाउ ln 1 होता है हमारे पास 0 माइनस ये आ गया हमारे पास 2 ln 10 माइनस 2 ln 10 माइनस टी बाई टाउ। माइनस से माइनस कैंसिल। ln 10 का वैल्यू कितना होता है, ln 10 का वैल्यू होता है हमारे पास ln 10 का वैल्यू होता है हमारे पास 2.3। इसको याद रखना है, ln 10 होता है हमारे पास 2.3। अब ln और log में हमें कंफ्यूजन होता है। ln होता है log बेस e, ये होता है हमारा ln, और log बेस 10 ये हमारा अलग चीज़ है। log बेस 10 ये होता है हमारे पास 1, पर log बेस e 10 ये होता है हमारे पास 2.3। ln 10 को ही हम log बेस e 10 लिखते हैं। ये कितना आ गया 4.6 टी बाई टाउ, इतने यूनिट्स। टी भी सेकेंड, टाउ भी हमारा सेकेंड्स में रहेगा। ये आ गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसको पॉज करके नोट कर सकते हैं। ये दो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 1 में हमारा क्या गिवन है, इंडक्टर है, रेजिस्टेंस है, ये 4 वोल्ट डीसी बैटरी से कनेक्टेड है। तो t इक्वल टू 0.2 सेकेंड पे हमें करंट फाइंड करना है। अगर बैटरी से कनेक्टेड है तो यहाँ पे करंट का क्या होगा, ग्रोथ होगा, I नॉट 1 माइनस ई पावर माइनस टी बाई टाउ फॉर्मूला आएगा। टाउ हम निकाल लेते हैं, L अपॉन आर, L है हमारा 2, R है हमारा 20, ये आ गया 1/10 सेकेंड्स। 1/10 भी लिख सकते हैं सिंपली। टाउ की यूनिट तो सेकेंड में आएगी क्योंकि टाइम कांस्टेंट हमने बोला है। और क्या बचा हमारे पास, आई नॉट क्या था, मैक्सिमम करंट, E अपॉन आर। E है 4, R है 20, 2 10 20, 2 2 4, 0.2 एम्पियर्स। ये आ गया हमारे पास मैक्सिमम करंट। अब हमारा एट t इक्वल टू 0.2 सेकेंड करंट कितना आएगा, आई नॉट की वैल्यू पुट कर देते हैं 0.2, 1 माइनस ई पावर माइनस t का वैल्यू है 0.2 अपॉन टाउ का वैल्यू है 1/10, तो 1 अपॉन 10 चला गया ऊपर, तो 0.2 इंटू 1 माइनस ई पावर 0.2 इंटू 10, ये बचेगा -2, 0.2 1 माइनस 1/e स्क्वायर हमारा आंसर आ गया, करेंट एट टाइम 0.2 सेकेंड्स। इसको नोट कर सकते हैं पॉज करके।
अब नेक्स्ट हम नीचे वाला क्वेश्चन देखेंगे। डी आई बाई डी टी हमें फाइंड करना है एट टाइम 100 मिली सेकेंड्स। तो इसे खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं, सेम मेथड अप्लाई होगा, सेम प्रोसेस भी फॉलो होगा, क्योंकि यहाँ पे भी बैटरी है। तो करंट हमारा सबसे पहले फाइंड कर लेते हैं 1 माइनस ई पावर माइनस टी अपॉन टाउ, कि इस टाइम पे हमारा आई करंट फ्लो हो रहा है। टाउ हमारा क्या है, एल अपॉन आर, एल है 1, आर है 20, तो 1/20 आ गया टाउ का वैल्यू। आई नॉट कितना आएगा, ई अपॉन आर, आई नॉट क्या है, मैक्सिमम करंट, ई अपॉन आर, तो 2/20 ये आ गया 1/10 एम्पियर। तो एट टी इक्वल टू 100 मिली सेकेंड्स, 100 इंटू 10⁻³ सेकेंड्स लिख सकते हैं। हमें टी बाई टाउ पुट करना है, तो करंट आएगा आई नॉट है हमारे पास 1/10, 1 माइनस ई पावर माइनस टी कितना है 100 इंटू 10⁻³ इसको क्या लिख सकते हैं, अगर 2 ऐड हो जाएगा 10⁻⁻1 सेकेंड, 10⁻⁻1 अपॉन टाउ कितना है 1/20, तो 1/20 दोनों हमारा पावर में है, ई की पावर में है। ये हमारा बचेगा 1/10, 1 माइनस ई पावर -2, तो ये भी आ गया हमारे पास 1/10, 1 माइनस 1/e²। ये आया है हमारा करंट, ये तो करंट आया है 100 मिली सेकेंड पे। हमें तो डी आई बाई डी टी फाइंड करना है एट 100 मिली सेकेंड। तो ये तो करंट आया है, डी आई बाई डी टी कैसे निकालेंगे, डी आई बाई डी टी में हमें इसे नहीं डिफ्रेंशिएट करना है, डी आई बाई डी टी पहले हम यहाँ से फाइंड करेंगे कि करंट टाइम के साथ साथ कैसे वेरी कर रहा है। डी आई बाई डी टी हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ से आई नॉट तो हमारा कांस्टेंट है, अगर इसको ब्रेक करें, करंट हमारा गिवन है आई नॉट माइनस आई नॉट ई पावर माइनस टी बाई टाउ। ये लिख सकते हैं करंट के इक्वेशन को। डी आई बाई डी टी अगर फाइंड करेंगे, ये कांस्टेंट है 0 माइनस आई नॉट, ई पावर टी के साथ डिफ्रेंशिएशन है, ई पावर एक्स इंटू इसका डिफ्रेंशिएशन पावर का -1/टाउ, माइनस और माइनस मिलके हो गया प्लस, आई नॉट बाई टाउ ई पावर माइनस टी अपॉन टाउ। ये आया डी आई बाई डी टी। तो हमें डी आई बाई डी टी फाइंड करना है, तो ये अगर नहीं भी लिखेंगे तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमें डी आई बाई डी टी एट टी इक्वल टू 100 मिली सेकेंड्स फाइंड करना है। तो डी आई बाई डी टी, आई नॉट है हमारे पास 1/10 इंटू टाउ है हमारे पास 1/20, ई पावर माइनस 100 मिली सेकेंड को क्या लिख रहे थे हम, 100 इंटू 10⁻³ 10⁻⁻1 सेकेंड्स, टी का वैल्यू 10⁻⁻1, टाउ का वैल्यू 1/20। ये आएगा हमारे पास ई की पावर में है ये सब, 10⁻⁻1 ये आ जाएगा 0 से 0 कैंसिल, 2e पावर -2 या फिर 2/e² डी आई बाई, हमारा डी आई बाई डी टी आ चुका है
2e⁻², 2/e², 2/e का वैल्यू होता है 2.7 होल स्क्वायर। इसको अगर हम 3 कंसीडर करें तो 2/9 आएगा। इसको लिख सकते हैं 2/10 अप्रॉक्सीमेट, तो 0.2 आंसर आ गया हमारा पास। तो ये हो गया हमारा सेकेंड वाला भी क्वेश्चन।